जब आप चांद की तरफ देखते हैं तो आप असल में क्या देखते हैं? इंसानों के लिए सदियों से चांद सुकून, खामोशी और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत रहा है। साइंसी लिहाज से ये एक मुर्दा, पथरीला सियरवी जिस्म समझा जाता है जहां ना जिंदगी है ना हरकत। लेकिन क्या हकीकत सिर्फ यही है? हाल ही में चांद से मुतालिक ऐसे इंकिशाफात सामने आए हैं जो इस ख्याल को चैलेंज करते हैं। नासा की महफूज करदा कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिन्हें देखकर इंसान शशदर रह जाए। ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि ऐसी चीजें हैं जो कुदरती मंतिक को चैलेंज करती हैं। तो आज हम खोलेंगे चांद के सबसे बड़े राजों की फाइल। हम देखेंगे वो सबूत, चाहे वो सरकारी हो या नजरियाती, और पूछेंगे क्या ये कुदरती मुज़ाहिर हैं, अखलाई मखलूक की मौजूदगी का इशारा? अक्सर औक़ात साइंसदान उन अजीब व गरीब मनाजिर की वजाहत पीरियड विलिया से करते हैं। ये एक नफ्सियाती रुझान है जिसमें दिमाग बेतरतीब चीज़ों में चेहरे अजानी पहचानी इश्काल देखने लगता है। जब कम मेयार की तस्वीर और चांद की तेज रोशनी शामिल हो तो नजरों का धोखा बनना आम बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई शय महज धुंधली शक्ल ना हो, अगर वो साफ सुथरी जियोमेट्री में बनी हुई हो या इसका साया फितरी मंतिक से मुताबिकत ना रखता हो, यही वो मकाम है जहां कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है और तहकीकात शुरू होती है। पहली फाइल में शामिल हैं दो मशहूर तरीन साख्तें, दी शार्ड द शार्ड और दी टावर द टावर। ये दोनों अशिया अपोलो मिशन के दौरान ली गई पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में देखी गई थी। शार्ड एक लंबा नोकीला मीनार दिखाई देता है जो सहन चांद से ऊपर उठा हुआ है और एक तवील साया डाल रहा है। इसके मुतालिक दावा किया जाता है कि ये 1 मील से भी ज्यादा बुलंद हो सकता है। इसी तरह टावर को भी एक पुरअसरार इमारत कहा जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? माहिरान फल्कियात और तस्वीरी तज्जियाकारों के मुताबिक ये सिर्फ डिजिटल गुल्श है। इस दौर की तस्वीरें फिल्म पर खींची गईं, खला से जमीन पर भेजी गईं और पुरानी टेक्नोलॉजी से प्रोसेस की गईं। एक मामूली सिग्नल की खराबी, एक मिसिंग पिक्सल, एक इमारत जैसी शक्ल बना सकता है। मगर कुछ लोग कहते हैं क्या हर चीज को सिर्फ गुल्श कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? अब बात करते हैं डोम्स की, जो चांद पर 2 बड़े गुंबद नुमा ढांचे हैं। ये अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं। तज्जिये से मालूम हुआ है कि ये सिलिसक लावा से बने हैं जो जमीन पर ग्रेनाइट जैसा होता है। अब सवाल यह है कि ग्रेनाइट के लिए पानी और प्लेट टेक्टोनिक्स जरूरी होते हैं, और चांद पर ना तो पानी है और ना प्लेट्स। तो फिर ये गुंबद कैसे बने? नासा ने खुद उन पर तहकीक के लिए एक मिशन भेजा है। ये मिशन जो उन गुंबदों में ड्रिलिंग करेगा ताकि राज से पर्दा उठ सके। कुछ लोग उसे एक कुदरती मुअम्मा मानते हैं और कुछ कहते हैं कि ये किसी मसनूई मुदाखलत का नतीजा हो सकता है। अब बात करते हैं लूनर स्वरल्स की। ये चांद की सतह पर रोशन धुंधली लकीरें हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती हैं। ये ना तो गड़े हैं ना पहाड़। साइंसदान कहते हैं कि ये मकामी मकनातीसी मैदानों की वजह से बनती हैं जो सूरज की शुआओं को दूर रखती हैं और उन हिस्सों को चमकदार रखती हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि चांद पर इतने मकनातीसी मैदान आए कहां से? क्योंकि चांद पर जमीन जैसा ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं। नासा ने लूनर वर्टेक्स नामी एक रोवर भेजा है जो उनमें से मशहूर तरीन राइनर गैमत स्वर्ल की करीबी जांच करेगा। अब आते हैं एक हकीकी देव हैकल दरियाफ्त की जानिब। चांद के साउथ बेसन, और जो पूरे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा गड़ा है,
के नीचे एक अजीब व गरीब वजनी मादा मैस अनामली मौजूद है। नासा की ग्रेल मिशन के जरिए मालूम हुआ कि ये उमास्त अंदाजना 2.18 बिलियन किलोग्राम वजनी है। माहिर साइंसदान डॉक्टर पीटर बी जेम्स कहते हैं, सोचें, हवाई के 5 गन्ना बड़े लोहे के ढेर को जमीन में दफन कर दिया जाए, यही इस मास की शिद्दत है। साइंसदानों का कहना है कि ये शायद वो धाती कोर हो जो किसी बड़े एस्ट्रो के चांद से टकराने से बचा रह गया हो, या फिर ये कदीम लावे से बचा हुआ ऑक्साइड हो। जो भी हो, ये हकीकत है और तसव्वुर से कहीं ज्यादा पुरस्रार। चांद के राज सिर्फ तस्वीर या साइंस में नहीं, बल्कि कुछ साबिका अहलकारों की गवाहियों में भी छुपे हुए हैं। कार्ल वुल्फ, एक साबिका एयरफोर्स सार्जेंट, ने दावा किया कि उन्होंने 1960 में नासा की खुफिया तस्वीर देखी थीं, जिनमें चांद के पिछले हिस्से पर इमारतें और मीनार नजर आते थे। इसी तरह डॉक्टर एडगर मचल, चांद पर चलने वाले छठे इंसान, ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ये इसरार किया कि खलाई मखलूक मौजूद है और ये हकीकत छपाई जा रही है। अगरचे ये दावे साइंस की नज़र में नाकाबिले तस्दीक हैं, लेकिन फिर भी ये सोशल मीडिया और साजिशी नज़रियात में मरकज़ी किरदार रखते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ सिर्फ कुदरती मुज़ाहिर, बसरी धोखा और पुरानी टेक्नोलॉजी की हुदूद है, या फिर हम वाकई किसी बहुत बड़ी छपी हुई हकीकत के किनारे खड़े हैं? हमने आपके सामने तमाम शवाहिद रख दिए, साइंसी हकीकत से लेकर खलाई कियास आराइयों तक। अब बारी आपकी है। क्या आप इन ढांचों को सिर्फ इत्तिफाकात समझते हैं, ये वाकई किसी गैर ज़मीनी तहजीब के निशानात हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी तो कई चांदी राज